अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैसर अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये तीन चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करनी है। तो इन तीनों को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि मैं चाहता हूं कि आप पहले समझ लें। अब देखें, यहां पे आपके पास है एक सोल्यूशन, यहां पे आपके पास है कोलॉइडल सोल्यूशन और यहां पे आपके पास है सस्पेंशन। देखें, जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं या फिर आप सस्पेंशन बनाते हैं, तो एक आपके पास चीज मौजूद पहले से होती है, उसके अंदर फिर आपको नई चीज शामिल करते हैं या फिर उसके अंदर आप नई चीज को हल करते हैं। जो चीज आपके पास पहले से मौजूद होती है, जिसमें आपने नई चीज हल करनी होती है, उसको आप कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है जी, पहले से मौजूद चीज को आप सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें जो नई चीज आप हल करते हैं या शामिल करते हैं उसको आप कहते हैं सोल्यूट। तो इस तरह से सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर आपके पास बनता है सॉल्यूशन। ठीक है जी, उसके बाद अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है। देखिए, अब जहां से पहले जो डायग्राम्स हैं, यहां से हम इनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी को हम समझ लेंगे। अब देखें, यहां पे आपके पास जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से बना हुआ है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो चीज इसमें आपने हल की है वो आपको नजर नहीं आ रहे, वो इसमें कंप्लीटली होमोजेनाइज हो गए हैं, इसमें कंप्लीटली हल हो गए हैं। लेकिन आपके पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो आपने सोल्यूट इसमें डाला है, इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं। सॉल्यूशन की निस्बत कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ये अच्छे तरीके से सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते और उसके बाद ये हमें आम आंख से भी नजर नहीं आते। ठीक है, जिसके अंदर आम आंख से नजर नहीं आते उनके ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूं। यहाँ पे जो सोल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स हमें आम आंख से नजर नहीं आते। उसके बाद जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स भी हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन इसके अंदर ये कंप्लीटली हल नहीं होते। जो सॉल्वेंट होता है, जिसके अंदर आप चीज डाल के हल कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, लेकिन आप जो उसमें सोल्यूट डाल रहे होते हैं उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए आपको ये पार्टिकल्स यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास होती है सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो इतने बड़े होते हैं कि वो आपको आम आंख से नजर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ। सोल्यूशन के अंदर और कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर आपको पार्टिकल्स आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन सस्पेंशन के अंदर आपको पार्टिकल्स आम आंख से नजर आ जाते हैं। इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उसके बाद जब आप किसी सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके जो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्क देख लिया कि पहले जो दोनों है हमारे पास सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन, इन दोनों के पार्टिकल्स हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन आपके पास जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स हमें आम आंख से नजर आते हैं। और जब आप कुछ टाइम के लिए इसको रख देते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, ये नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे नहीं बैठते, ये वैसे ही रहते हैं। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब देखें, यहां पे हमारे पास जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। ए सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर। ये ऐसा मिक्सचर होता है, अब देखें हैं ये तीनों मिक्सचर। ए सोल्यूशन इज सच ए मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। अब देखें, ये जो सोल्यूशन होता है ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो हमारा आम नमक होता है, और कॉपर सल्फेट इन वाटर या फिर कॉपर सल्फेट, ये दोनों पानी के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। आप इसको आम आंख से सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स यानी कि जो चीज आप सोल्यूशन में शामिल कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर हल कर रहे हैं, आप उन पार्टिकल्स को आम आंख से नहीं देख सकते सोल्यूशन के अंदर। इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर आप सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स, ये फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं उनसे निकल जाते हैं, यानी कि इनको आप फिल्टर नहीं कर सकते, लीविंग नो रेजिड्यू, पीछे बाकी कुछ नहीं बचता। अब देखें, ये चीज हमने देखी थी कि सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन जो है इसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं। अब क्योंकि जो सोल्यूशन है इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे, तो इसलिए आप इनको फिल्टर पेपर से फिल्टर करके रोक नहीं सकते। सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड ए ट्रू सोल्यूशन। अब इस तरह का हमारे पास जो सोल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो उसमें मुकम्मल हल हो जाते हैं, एक जैसे होकर हल होते हैं और उसके बाद वो फिल्टर पेपर से रुकते भी नहीं है, इस तरह के सोल्यूशन को आप ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे आपने इसकी देख लिया, आप बता सकते हैं, अगर पेपर में पूछ ले जाएगा ट्रू सोल्यूशन क्या है तो आपने फिर यही बात बतानी है। ए सस्पेंशन, उसके बाद बात हो रही है सस्पेंशन की। अब देखें, यहाँ पे पहले बात हुई है पहले की सोल्यूशन की, उसके बाद जो तीसरी यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है सस्पेंशन की, अब इसकी बात हो रही है। ए सस्पेंशन ऑन दी अदर हैंड, इसके बरक्स
जो सस्पेंशन है वो क्या है, इज ए मिक्सचर, ये एक ऐसा मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन दी सॉल्वेंट। ये ऐसा आपके पास मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, हल नहीं हो सकते, अलग अलग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें पार्टिकल्स नजर भी आ रहे हैं, ये अलग हैं। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स, हम इन पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं। इफ ए सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप कुछ देर के लिए एक सस्पेंशन को रख दें, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, तो उसके बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। अगेन दोबारा, इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर आप इस सस्पेंशन को फिल्टर करें, द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो फिल्टर पेपर के अंदर सुराख होते हैं, उनमें से ये गुजर नहीं सकते। एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, तो पीछे बचने वाली चीज के तौर पे, रेजिड्यू के तौर पे आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास है फिल्टर पेपर, ठीक है जी, ये फिल्टर पेपर है और इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे सुराख मौजूद है, ठीक है। अब देखें जब आप सोल्यूशन को इसमें से दाखिल करते हैं, ऊपर से सोल्यूशन डालते हैं, तो सोल्यूशन ऊपर से जैसे आता है वो नीचे वैसे के वैसे ही चला जाता है, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर डालते हैं सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, जो हल करने वाली चीज है, वो तो नीचे चली जाती है, लेकिन जो उसमें चीज हल होती है, जो सोल्यूट होता है, उसके क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, तो ये जो आपको पोर्स नजर आ रहे हैं फिल्टर पेपर के, इन पोर्स के अंदर वो फंस जाते हैं। तो सोल्यूट जो है वो ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर के यहाँ पे, और जो सॉल्वेंट होता है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह से आप फिल्टर पेपर की हेल्प से जो सस्पेंशन है इसमें से आप पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। नीचे हमारे पास एग्जांपल भी है इसकी, ए मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, अगर आप चाक को पानी के अंदर हल कर दें तो ये एक सस्पेंशन की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। कुछ देर के लिए रखेंगे तो जो चाक है वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। बिसाइड्स अ ट्रू सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन के अलावा, एंड अ सस्पेंशन, और एक सस्पेंशन के अलावा, अब इन दोनों के अलावा एक तीसरी भी फॉर्म होती है सॉल्यूशन की, देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखें ये आपके पास है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखें यहां पे आपने दो चीजें पहले पढ़ ली, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके अंदर सोल्यूट बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आप उनको आम आंख से नहीं देख सकते। और उसके बाद अगर आप फिल्टर पेपर में से इस सॉल्यूशन को गुजारें, ट्रू सॉल्यूशन को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट कर जाते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स आप उनको अलग नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास थी सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो बड़े थे, उनको हम आम आंख से देख सकते थे, फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते थे, यानी कि फिल्टर करके आप इन पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। और कुछ देर के लिए अगर आप उसको रखें तो जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स या फिर उसके अंदर जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि ये इन दोनों से कैसे मुख्तलिफ है, ये इन दोनों के दरमियान होगा। देयर इज ए थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, आपके पास होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर या इस किस्म में द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ होमोजेनाइज नहीं होते। होमोजेनाइज होने का मतलब ये है जिस तरह से आप पानी के अंदर या साल्ट डाल दें या फिर शुगर डाल दें, जिस तरह से वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, एक जैसे हर जगह पे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है, आप उस कंटेनर के अंदर अगर नमक को शामिल करें, उस कंटेनर के किसी भी हिस्से के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक जैसा नमक जो है वो फील होगा। अगर आप उसमें शुगर शामिल करेंगे तो आपको हर जगह पे एक जैसी शुगर फील होगी। लेकिन जो आपके पास ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर इस तरह से होमोजेनाइज जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं हो सकते, इस तरह से हल नहीं हो सकते, वो होमोजेनाइज इसमें होते ही नहीं है, हल होते ही नहीं है विद सॉल्वेंट। दीज पार्टिकल्स आर ए लिटिल बिट बिगर देन दी सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। अब देखें ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनसे ये थोड़े से बड़े होते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दीज पार्टिकल्स जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं आर लिटिल बिट बिगर, ये थोड़े से बड़े होते हैं देन दी सोल्यूट पार्टिकल्स, उन सोल्यूट के पार्टिकल्स से प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन, जो कि ट्रू सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी निस्बत कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटे किससे होते हैं, बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद ए नेकेड आई, लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते कि आप इनको आम आंख से देख सकें। लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सस्पेंशन, उन पार्टिकल्स की तरह जो कि सस्पेंशन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा था कि आपके पास जो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, इनको भी आप आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप इनको आम आंख से देख सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन वाले टॉपिक के ऊपर।
अब देखिए यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है कि आपके पास ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के, ये थोड़े से बड़े होते हैं ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से, लेकिन आपके पास ये जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल से इनके पार्टिकल छोटे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने क्लियर कट इनके दरमियान फर्क देख लिया कि सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में, ट्रू सोल्यूशन में, उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, फिर उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर। इफ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख दें, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, तो जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। ठीक है, ऑन फिल्ट्रेशन, फिल्टर करते हुए, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो ये जो पार्टिकल्स हैं फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। लाइक द पार्टिकल्स ऑफ ए ट्रू सोल्यूशन, जिस तरह से ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। स्टार्च सोल्यूशन एंड व्हाइट ऑफ एन एग आर दी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनकी यहाँ पे मिसालें हैं, स्टार्च है और उसके बाद एग की जो व्हाइट होती है, व्हाइट एग, या फिर एग की जो एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको आप एग व्हाइट भी कहते हैं, उसको ये कह रहे हैं कि ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अब देखें, तीनों हमने पढ़ लिए, थ्योरी हमने इनकी कर ली, अब इन तीनों को देख के हम रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे देखें, सबसे पहले आपके पास है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल उससे बड़े, और जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल सबसे बड़े। उसके बाद आ जाए फिल्टर पेपर के ऊपर, ये दोनों जो है इनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, इनको आप फिल्टर नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास जो सस्पेंशन है इसके जो पार्टिकल्स हैं फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते, आप इनको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास दोनों है सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, इनके जो पार्टिकल्स हैं अगर आप इनको रख दें कुछ देर के लिए तो ये नीचे नहीं बैठते। ठीक है, लेकिन जो सस्पेंशन है इसको अगर आप कुछ देर के लिए रखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, बड़ा अच्छे से हमने इसको क्लियर कर लिया, और इनका जो डिफरेंस है तीनों का आपस में इसको भी हमने क्लियर कर लिया है। तो पेपर के अंदर अगर इनका सवाल आ जाए, तीनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए, या फिर अगर तीनों को अलग-अलग किसी एक सवाल में एक को पूछ लिया जाए, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को पूछ लिया जाए, तो फिर आप इनका जो आपने यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कट वे में देखा है, तो आप इस डिफरेंस की बेसिस के ऊपर इनके जो खूबियां, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, वो आप बड़े अच्छे से पेपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वाला जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे।